Parvanya Rogo Gata Sava
निश्चितं रोहितं श्रीशस्त्रेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादेत्य भरणं तमसत्परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा मुर्गास्य अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथेयो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधिकं महात्मम् हमीहि त्वां सुरसङ्ग्राहितन्ति प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराणि भूद्वादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्टिनो मरुत सोष्मभाष्ट गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति
सर्वप्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि विधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्गा तस्मात् तेन गवीरसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजलन्निवास त्वमक्षरं समाधिरेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्काश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निर्विघ्नस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सगेति मत्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसहस्रमक्षं तच्छामहे त्वामहमक्षमेव हिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नमस्ते कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय
प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रथमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वेदान्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धैर्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मामेवार्तान्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
शरण हरे शरण हरे शरण शरण हरे 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 शरण ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात सुनाओ, बोलो क्या सुना। हमारे मन में तो कोई सोचा तो नहीं, भाई आया तो नहीं कुछ। हमारे मन में एक बात जची हुई है प्राय सभी भाई बहनों के, हम यहीं रहने वाले हैं। ये बात एक खास बैठी हुई है, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये रहने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात तो ये है, पर बैठी हुई हम तो रहने वाले हैं। और साथ में जितनी है कि मर भी जाए तो अभी थोड़ी मरते हैं हम, अभी थोड़ी मरते हैं। हम रहने वाले हैं, अभी नहीं मरते हैं। दोनों झूठी बात है। मरेगा जब अभी मरेगा, कल मरेगा। जब मरेगा तो अभी मरेगा। और रहने वाला यहाँ है नहीं। इस बात से जितनी बातें बताई जाती है साधन संबंधी पारमार्थिक बातें, वे लगती नहीं। कारण के हम तो यहाँ रहने वाले है ही, यहाँ जाना है ही नहीं। ये बात बिल्कुल झूठी है। दूसरों का ज्ञान क्या माने, अपने ज्ञान का भी अपना आदर नहीं करते। यहाँ जितने रहने वाले हैं सब मरने ही मरने वाले थे। मृत्यु लोग कहते हैं इनको, मरने वाले थे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पारसी हो, यहूदी हो, इसके सिवाय पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, धूम हो, घास हो, जो स्थावर जंगम मात्र जितने हैं सबके सब मरने वाले हैं। इस लोक में मरने वाले ही रहते हैं, रहने वाला कोई जैसा नहीं है इसमें। सब मरने वाले। और विशेष बात है कि पता है नहीं कब चल गए यहां से, कुछ भी पता नहीं है। अभी थोड़े मर गए तो मरता है जब अभी मरेगा, कल मरेगा क्या? जब मरेगा तो अभी मरेगा। ये बात सच्ची एक झूठी बताओ भाई। और यहाँ रहने वाले नहीं है। अब डेरा लगा दिया यहाँ ही, अभी नहीं मरते हैं। ये दोनों बातें गलत है। इस गलती का सुधार कर रहे हैं।
कि नहीं न जाने पता नहीं किस क्षण जाना पड़ा इसमें, अब अभी इसी क्षण जाना पड़ेगा। और यहाँ स्थायी रहना है ही नहीं। जैसे आप अभी यहाँ गीता भवन में आए हैं सत्संग करने के लिए, तो भीतर ये बात बैठी है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आए हैं यहाँ रहने वाला नहीं है। कोलकाता बम्बई आदि अपने अपने शहरों में गांवों में रहने वाले हैं हम, तो वहाँ जाना है, यहाँ स्थायी रहने वाले नहीं है। जैसे ये बात बैठी है, इससे कृपा करके ये बात बैठा ले कि जहाँ घर में रहते हैं वहाँ भी रहने वाले नहीं है। जैसे यहाँ आए हैं ऐसे ही वहाँ आए हैं, चाहे वो जन्म करके आ जाए, चाहे विवाहित होकर के आ जाए। बहना माता जितनी आती वो विवाहित होकर आती है, बालक होते हैं, लड़के होते हैं, वो सब जन्म करके आते हैं। पर आते हैं और जाने वाले हैं, ये बात तो सबके लिए है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, कोई क्यों न हो, और सावर हो चाहे जंगम हो, कोई प्राणी क्यों न हो, यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं है। तो अपने लिए ये समझना चाहिए कि मैं स्थायी रहने वाला नहीं हूँ। जैसे यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं तो जल्दी सत्संग में हाजिर हो जाते हैं कि भैया आ ही गए तो चलो भाई सत्संग में चलो, जल्दी है परंतु जल्दी सत्संग तो सुनना है। जैसे सत्संग की तत्परता रहती है, दूसरे काम धंधा करके सत्संग का समय बचाते हैं कि इस समय में कोई काम धंधा न हो, सत्संग कर लें। इसी तरह से ही यहाँ रहते हुए, मृत्यु लोक में रहते हुए ये समय बचा ले जिससे पारमार्थिक साधन कर लें। रहना तो यहाँ होगा नहीं, और यहाँ के काम धंधों का अंत होगा नहीं, जाना होना अचानक जाएंगे, जाना पड़ेगा, तो अपना काम बना देना चाहिए। जैसे यहाँ आए हैं तो गंगा स्नान कर लेना है भाई, सत्संग कर लेना है, यहाँ आए ही इसलिए, और यहाँ खास काम क्या है? सत्संग में ही नहीं गए, गंगा स्नान भी नहीं किया, तो फिर आए क्यों है यहाँ? किस लिए आए? सत्संग करने के लिए, साधन करने के लिए, भजन ध्यान जप पाठ पूजन करने के लिए, गंगा नहाने के लिए आए हैं। तो वो तो खास काम करना है ही, वो भी काम नहीं करो तो और क्या करोगे? और तो वो काम जहाँ घर पर करते हैं वही काम है, रसोई बना ली, खा ली, अपने पर काम धंधा कर लिया, स्नान कर लिया, कपड़े धो लिए, जल भर लिया, रसोई बना ली। तो इसके लिए थोड़ी आए हैं यहाँ, वो तो निर्वाह के वास्ते करना पड़ता है, पर आए उसके लिए नहीं है। हम रसोई बना भोजन कर रहे, इसके लिए थोड़ी आना हुआ है। यहाँ की बात है वहाँ घर पर ही कर रहे थे, वहीं कपड़ा धो लेते, स्नान कर लेते, रसोई बना लेते, भोजन कर लेते, इनमें क्या बाधा पड़ती है? ये तो वहाँ भी कर देते थे। यहाँ आए हैं तो किसी और काम के लिए आए हैं, खास काम के लिए। खास काम क्या है? सत्संग करना है, भजन पाठ जप आदि ये करना है, गंगा स्नान करना है, विष्णुपाद होती की साक्षात भगवान की विष्णु प्रणाम, भगवान के चरणों से जल पैदा हुआ है। ये जल मामूली थोड़ा ही है। सेठ जी रेल में जल नहीं पीते थे, और कल का पानी उसको काम में नहीं रहते थे, वे भी गंगा जल रखते थे साथ में। मुसाफिरी में चलते तो गंगा जल रहता, प्यास लगती तो गाड़ी से नीचे उतर करके और गंगा जल पीते थे। कहीं जाती बात और काम नहीं लेते, कुओं का जल भी काम नहीं,
जहाँ ठहरते स्नान आदि करते कपड़ा धोते हुए कुएं के पानी से कर देते। कल का काम तो लेते ही नहीं थे, कल पानी को काम नहीं देते नल का। बस पीने में गंगा जल वो साथ में रखते अपन सदा उम्र भर पिया तो गंगा जल पिया। जहाँ रहते वहां कुएं को सींच कर निकाल करके वो पीते थे, नदी हो तो वो पीते थे। तो मुसाफिरी में गंगा जल हर समय गंगा जल रहता। तो जो इतनी गंगा जी शुद्ध पवित्र है कि जो और जैसा जल है ही नहीं, ऐसा गंगा जी है। उस गंगा जी पर रहते हैं और स्नान गंगा जी का नहीं करते, गंगा जल नहीं पीते, आसमान में नहीं लेते, रसोई भी नहीं बनाते। इसमें जितना जल का काम में लिया जाए इसको ले, वो टट्टी पेशाब ले जाने में कुएं का जल ले जाओ। यहाँ पर कुएं नहीं थे जब मैं आया हूँ पहले, उस समय कोई कुआं नहीं था इधर, गंगा जी का ही जल था। तो गंगा जी के किनारे यहाँ दूर जब गंगा जी का पाठ आता है ना, उसके अंत में यहाँ खोद देते थे पानी, खोद करके वो पानी निकाल लेते, उसी पानी से शौच आदि जाते थे। गंगा जल का जल तो ले जाना नहीं है अशुद्धि में, वो ले जाते पानी। वे 2, 3, 4 खाड़ा खोद देते थे, उन खाड़े में जो पानी आ जाता वो पानी दे लेते। उसको भी गिरना जाएगा है तो गंगा जी का ही, क्यों गंगा जी को पाठ बहता है, गंगा जी का ही पानी आता है। पर गंगा जी का जल के मिठास उसमें नहीं होता था। आप खुद को देख लो, खास गंगा जी जहाँ बह रही है वहाँ ही पास में ही बैठ 2 मत में ही बाड़ू खोद करके अब पानी और पानी आ जाएगा। पर गंगा जल का मीठा नहीं हो जाएगा, गंगा जल जैसे नहीं होगा वो पानी। हमारे देखा हुआ है, आप भी देख लेना। ये तो कोई यही है ना, पास में कोई परिश्रम भी नहीं है, और बाड़ू है जहाँ पर खोदो तो कोई जोर भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा खोदो पानी आ जाएगा सट साफ। अब देखो ये मिठास नहीं है, जो गंगा जल में मिठास है वो गंगा जल नहीं है उसमें। तो ऐसे पानी लेकर जाते थे, इतना गंगा जी का जल शुद्ध और पड़ा रहे बरसों तक शीशियों में, पर उसमें पानी में कीड़े नहीं पड़ते, खराब होता नहीं। बड़े बड़े इंजन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के, उनमें भी गंगा जल रखते हैं। गंगा जल रखने से इंजन में जंग नहीं आता, इंजन शुद्ध रहता है गंगा जल के रहने से। गंगा जल में अलौकिकता है, कीट परमाणु होते हैं परमानेंट के, रोगों के रोग के कीटाणु मर जाते हैं, यहाँ गंगा जल में मर जाते हैं, नहीं सकते। सब मिलता है वो गंगा जल बढ़ जाता है, सभी नदी नाला मिलता है वो भी गंगा जल में थोड़ी देर सांस चलते गंगा जल बढ़ जाता है, सब गंगा जल हो जाता है। ऐसे प्रभावशाली गंगा जी है, उसका आस्वान नहीं किया, उसमें स्नान नहीं किया, उससे रसोई नहीं बनाई, तो फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ आने वाले भाई बहनों को चाहे गंगा जल लाई पान करे, गंगा जल में रसोई बने, गंगा जी में स्नान करे। कपड़ा धोना हो तो बाहर धोए, गंगा जी के भीतर न धोए। गंगा जल ले लो, बाल्टी भर ले लो, बाहर नहीं कपड़ा धो। अशुद्ध अवस्था में बहना माताओं को गंगा जी के वहां छूना नहीं चाहिए, अलग से मंगवा करके उसमें नहा लो अपने। गंगा जी धारा कैसे छुए अशुद्ध अवस्था में? गंगा जी धारा है, गंगा साक्षात पवित्र भगवान का चरणोदक है, मामूली थोड़ा ही है। इसके किनारे बैठ भोजन भी करते हैं तो जूठन गंगा जी में नहीं पड़ जाए, कहीं पत्थर है तो वे फेंकी हुई तो गंगा जी में नहीं चले जाए। हमारे साधु फेंकते थे, शिशेर जी की बहन थी छोटी, वो पत्थर फेंकती, पत्थर से फंसी तो गंगा जी में चली जाएगी वो जूठन पत्थर, तो वो छोटी शुक्र के बहुत दूर पत्थरों में फेंकती थी कि गंगा जी में जूठी पत्थर भी नहीं चले जाए।
किसी तरह से अपवित्रता अपने गंगा जी की न करते हैं। गंगा जी को पवित्र रखो, ऐसे गंगा जी उसमें स्नान ही नहीं करे फिर क्यों आए भाई। तो जहाँ गंगा जी का पाठ है वो इतना पाठ शुद्ध, उसमें टट्टी नहीं जाते, पेशाब नहीं करते। चातुर्मास में जहाँ गंगा जी आ जाती है वो सब गंगा जी का ही स्थान माना जाता है, गंगा जी का ही पाठ है, उसमें पेशाब नहीं करते, टट्टी नहीं करते। 100-200 कदम पेशाब दूर करना और टट्टी जाना तो दूर, बहुत दूर जाकर टट्टी जाना। गंगा जी का किनारा है ना, चातुर्मास में जहाँ गंगा जी आ जाती है वो गंगा जी का ही स्थान है, वो महान पवित्र जहाँ गंगा लहराती है। चातुर्मास में बाढ़ आता है, गंगा आ जाती है, तो उस पाठ में वहाँ टट्टी पेशाब नहीं जाते, दूर जाया करते थे। तो ऐसे गंगा जी का कायदा रहना चाहिए, अपवित्र कपड़े नहीं धोने चाहिए। गंगा जी में स्नान है वो भी पहले अपना स्नान कर लो फिर करो। अब तो कुआं बन गया है, नल लग गया है, टूटी हो गई है, पानी की बहुत सुविधा हो गई, नहीं तो पानी मिलता नहीं था, गंगा जल था वो। तो ऐसे कुआं को खोद करके कुआं बनाकर उनसे टट्टी पेशाब जाते थे। तो अब तो नहा रहे तो गंगा जी पहले कड़ के पानी से नहा रहे, कपड़ा धो रहे, फिर जाकर गंगा जी में स्नान करे। गंगा जी का स्नान मैल धोने के लिए थोड़ा ही है, ये तो अंतःकरण धोने के लिए है, भीतर के पापों को साफ करने के लिए है। तो इसका जितना आदर करोगे उतना ही आपके पाप धो पाएंगे, शांत होंगे। धर्म एवं तो हंत्री धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा से धर्म रक्षा करता है। इनमें पूजी भाव आदर भाव होना चाहिए। गंगा जी है, गंगा स्नान है। मैं तो कहता भी हूँ कि भाई रोजाना गंगा जल ले जाओ, रोजाना गंगा जल ले, गंगा जल ले थोड़ा सा। हमारे तो सज्जन साथ में दे देते हैं, रोजाना स्नान आदि करने के बाद में गंगा जल की आसमन लेते। और जगह जा रहते हैं गंगा जल का आसमन लेते, रोजाना गंगा जल सरमत हो। तो गंगा जल का महत्व में अचानक कहीं मर भी जाए तो कम से कम आसमन लिया और गंगा जी में गंगा जी का जल रहेगा पेट में, तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। गंगा जी की रेणुका ले जानी चाहिए। गंगा जी जो तो कोई मरे तो उसके नीचे रेणुका बिछा देवे, गंगा जल छिड़क देवे, मरने वाले ऊपर भी गंगा जल छिड़क देवे। उसको भी अंत समय में गंगा जल दिया जाए। तुलसी जो है वो ठाकुर जी के चढ़ा हुआ, उसको घोट करके और गंगा जल मिला ले, नहीं तो पत्ते चिप जाते मुंह से, गिर नहीं सकते। ऐसी अवस्था में उसको चमसे गंगा जल देता रहे रोगी को। तो वात पित्त का तीनों दोषों को शांत करने वाली गंगा है, तुलसी जी है, ऐसे गंगा जी है। उसी में स्नान करावे, ले जाते करने से यहाँ से बहुत ले जाते हैं गंगा जल अपने अपने घरों पर गंगा जल रखते हैं। शेर जी वहाँ पर कई कलशार कनस्तर की चीनी मिट्टी के बटे हुए बर्तन, कांच की बड़े बड़े कांच के बड़े हुए भांड, उनमें जल भराते, गंगा जल भराते शुद्ध। कनस्तर में तो खराब हो जाए, वो जंग चढ़ जाए उसके, तो उस खराब होता चाहिए, उसमें नहीं रही, उसमें ले जाओ रखो ऐसे कांच में, तो तांबे के कलशों में गंगा जल रखा जाए। ऐसे गंगा जल साथ में रखे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज सुनाते थे कि एक मुसलमान के गले में एक शीशी बंधी हुई, छोटी सी शीशी गले में बंधी हुई। पूछ रही ये शीशी क्यों रखी है? कि इसमें हमारे गंगा जल है। गंगा जल तुम्हारी क्या मतलब गंगा जल से? भाई मुसलमान को गंगा जल से क्या लेन देन? उसने कहा कि हमारी एक बात घटना घटी ऐसी, कानपुर की बात है। कानपुर में गंगा जी है, यहाँ गंगा जी बसी, वो गंगा जी बसती है। तो कानपुर की बात है कि एक मुसलमान वो जैसे राज में भर्ती हो जाते हैं ना,
आदमी हो जाता है, कोई आदमी सिपाही बन जाता है। ऐसे मनुष्यों में भी कोई ऐसे होते हैं जो जमराज के दूतों में भर्ती हो जाते हैं और जमराज का दूत बन जाता है। तो एक मुसलमान मर करके जमराज का दूत बना, तो वो वहाँ आया गांव में, तो कानपुर में कहीं की बात है, तो आया तो भाई मैं आया, तो डरना मत। वो अपने दर्शन दे सकते हैं और छिपे रहते हैं, दिखते हैं नहीं, पर देखना चाहो तो दिखा सकते हैं। तो अपने को दिखाया, तो डरना मत, तेरा मित्र हूँ मैं, आजकल मैं जमराज के दूतों में हूँ, वहां मैं काम करता हूँ। ठीक है, परिचय हो गया। एक दिन कानपुर में एक हिंदू अपनी धोती और लोटा लेकर के जा रहा था, गंगा जी जा रहा था। तो वो दूत मिला, उस मुसलमान से कहा कि देखो आज हम अमुक आदमी को लेने आए हैं, उसको हम ले जाएंगे जमराज के वहां। कभी वो तो बीमार भी नहीं है, ठीक है अवस्था में, मरने वाला दिखता भी नहीं, कैसे ले जाओगे? कि तुम देखना हम ले जाते हैं। तो वो धोती लोटा ले करके और जा रहा था गंगा जी पर, इसको ले जाना है हमें, आज मर जाएगा ये। कैसे मर जाएगा? बीमारी नहीं है, ज्यादा तो शीशदी नहीं लगी है। तो वो जाता था तो वहाँ गंगा जी किनारे चला गया बाहर, तो वहाँ पर एक सांड गोधा वो खेल रहा था। तो गंगा जी उतर जाती है ना, तो गंगा जी एक किनारा ऊंचा रह जाता है ऐसा, और बाड़ू रहती है, तो वो सींगा से वो किनारे को ऐसे काटता था और पकड़ से ऐसे करता और गर्जना करता तो रुकता था खूब को से, ऐसे उसको गर्जना कर देखा तो सींग है वो देखा, बैल है वो गोता है सांड। तो फिर जमराज के दो आए थे, हम दो आए इसको लेने के लिए, दो दूत आए लेने को। तो वे दूत आए तो क्या किया उन दूतों ने, वो छोटा सा रूप धारण करके सिंह पर बैठ गया, हाथ में गुर्ज ली हुई और सिंह पर बैठ गया, और एक उठे जाकर ऐसा दिया वो चमका एकदम सांड चमक भागा जो भागते भागते वो लोटा ले रहा था ना, उसकी मारी सिंह की, जो लोगों की दिशा के सिंह से फाट गया, और उसके ऊपर छोटा सा रूप बैठा जमराज का दूत, उसने अपने गुरु से उसका पेट चीर दिया, यहाँ से यहाँ से चीर दिया, वो पड़ गया, मर गया बेचारा, उसी से मर गया वो तो मर गया। लेने लगे, अब वो जाने लगे तो फिर उस दूत ने कहा कि ये तो जाएगा नहीं जमराज दूत, या हम ले गया नहीं जाएगा। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि सांड जो गंगा जी की रेणुका करता था ना, उसकी लगी हुई थी रेणुका सिंह के, वह सिंह की रेणुका चली गई मृत्यु समय में उसके पेट में। अब सिंह हुए तो सिंह रेणुका तो चली जाए उसमें, वो रेणुका चली गई, अब जमराज जा नहीं सकता है, तो हम खाली जा रहे हैं, इसको नहीं ले जा सकते। कैसी बात है? गंगा जी का कणका अगर भीतर चली जाए, गंगा जी की रेणुका भी चली जाए, तो नरक में नहीं जा सकता, इस बात से खाली जा रहे हैं। ऐसा प्रभाव देखा तो निकले ऐसी गंगा जी है, हम न जाने कब मर जाए, तो गंगा को कैसे रखे? तो छोटी सी गंगा जल भरा हुआ और घर में लटका रखी है कि ये क्यों है? इस बात से क्या न जाने कब मर जाए, गंगा जल कैसे गंगा जल पिए बिना मर जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी, जमराज के वहां जाना पड़ेगी, असना भोगनी पड़ेगी। तो इस बात से गंगा जल रखता हूँ। हमारे मित्र की कही हुई देखी हुई घटना है, ऐसे देखी हुई घटना गंगा जी ऐसी। तो ऐसा गंगा जी का महान पवित्र जल है, वो अपने पास में रखो। यहाँ से जाओ तो कनस्तर ले जाओ, शीशा में ले जाओ, किस तरह से गंगा जल का साथ में ले जाओ अपना, फिर वहाँ रोजाना नित्य प्रति गंगा जल का आसमान ले ले। अंग्रेजियाँ कहते हैं गंगा जल थे लो, अभी गंगा जल है इससे साफ करा कर रख दो, बिदाम घोट करके बिदाम पीस कर वो मिला दो, दो दिन में गंगा जल को
चीनी से बैठ जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे फिटकड़ी घुमा दो यूं थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर वो पड़े रहो घर दिन भर, 8 पौर 4 पौर 8 पौर 12 पौर में सब मिट्टी जी बैठ जाती है। ऊपर से गंगा जल ले लो, मिट्टी वाला जल्दी खराब हो जाता है। मिट्टी से मिट्टी साफ नहीं रहेगी तो साफ स्वच्छ गंगा जल बरसा तो इसी से पड़ा रहो, कोई जंतु नहीं पड़ेगा उसमें, खराब नहीं होगा जल। जैसे ऐसे लोग लगते हैं अपने अपने घरों में गंगा जल, अंत समय दिया जाए गंगा जल के, तो ऐसा गंगा जल उसके किनारे पर बैठा है। शेर जी ने कोई विचित्र बात करी है, तो गंगा जी के किनारे आकर गंगा गीता भवन बनाया, जिनमें सैकड़ों हजारों आदमी आकर रहते प्रति वर्ष, और कोई 15-20 दिन, कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना गंगा जी निवास करते। नहीं तो भागा भागी आते हरिद्वार में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहते, तो बहुत ज्यादा मानते, 3 रात रह गए हम गंगा जी के किनारे, तो गंगावासी कहलाते हैं। गांव में जाओ तो गंगा वासी आए, सब रुपया नारियल लेकर मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, गंगावासी आए, गंगावासी। अरे 1-2 दिन ठहर नहीं सकते गंगावासी। आज हम इतना रहते हैं, हम जाते हैं, कोई कहता ही नहीं गंगावासी आए, हमारे कोई आदर ही नहीं करते। गंगा जी आए, अरे गंगा जी से आए हम, वहां जाए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गंगा जी रहते, पर तो वो भावना नहीं है। उनकी भावना होती थी, वो बाहर ही ठहरते थे, ढोल बजा करके आदर के सहित गांव में जाते थे उनको, ये गंगा जी से आए हुआ है। वो गंगा जी कैसे होता था, और आंगन में जाकर गंगा जी की शीशी रखते, और वह गंगा जी की स्तुति प्रारंभ बने थे, गंगा जी निकल जाती महाराज शीशी से बाहर, चला जाता गंगा जी का। गाँव में ऐसी बात होती थी, भाव भी ऐसा रखते थे। गंगा जी कंठी प्रसाद यहाँ से ले जाते, लकड़ी ले जाते, गंगा जी की डामनी दी जाएगी भाई, इसी किसी को मारे पीटेंगे नहीं, हमारे गंगा जी की लाठी, गंगा जी के वार से लाए हैं। कंठी बांधते थे, वो ले जाते थे, मखाना प्रसाद ले जाते थे गंगा जी का। तो उस गंगा जी के ऊपर हम रहते हैं, तो ऐसे अपने परहेज रखो, अशुद्ध चीज गंगा जी में न डालने गई, गंगा जी के किनारे को अपवित्र न कर दे, इसलिए हम रहते हैं। गंगा जी का किनारा पवित्र रहता है। अब तो तथ्य बन गई है, बहुत ज्यादा हो गया है, प्रबंध हो गया है, वो बन गए हैं, को पानी भी बड़ा अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य पर मानते हैं, तो लोग पीते भी है। पर तो जो सज्जन है वो गंगा जल पीते हैं, 12 ही महीना गंगा जल पीते हैं, वो रख लेते हैं बर्तनों में, और धीरे 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 मिट्टी बैठ जाती है, ऊपर जल लेकर पीते हैं गंगा जल। तो गंगा जल का पान करो, गंगा स्नान करो, गंगा का आचमन करो, गंगा जी के दर्शन करो, और सही पर गंगा जल माँ पवित्र पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगत हो गया, ऐसे कहकर मार्जन किया जाए। तो यह स्मृत पंक्ति भगवान को याद करे, सबायाभ्यंतर शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे अपन शुद्ध रहो। गांव में जाओ तो वहां भी गंगा जल का रोजी नहीं, फिर तो पेट में गंगा जल रहेगा, तो गंगा जल रहेगा तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसी बात। नारायण नारायण नारायण। तो सत्संग करो, गंगा स्नान करो, गंगा जल पान करो, गंगा जल रसोई बनाओ, सब गंगा जी का आदर करो।